मित्रों, दर्शन जीवन से अत्यंत निकट है। हम जो जीवन में प्रत्येक दिन जो घटनाएं देखते हैं, जिसके बारे में चिंतन करते हैं, वही दर्शन है। जैसे पूजा करना और मनन चिंतन करना, योग करना, जब हम सुबह उठते हैं प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, तो ईश्वर की विनती, ईश्वर क्या है, यही दर्शन है। ईश्वर के क्या गुण हैं, क्या ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रमाण हैं, ये दर्शन है। जैसे हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मा शुद्ध करने की बात करते हैं, तो जो आत्मा संबंधी विचार है, यही दर्शन है। आत्मा क्या है, आत्मा अमर है, अजर है, और आत्मा जो है हमारे आत्मा और जो एक प्रकार है, आत्मा ब्रह्म ही, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म है, स्वयं साक्षात ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि कह दिया जाता है। जैसे विवेक प्राप्त, बुद्धि प्राप्त करना, विवेक प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये दर्शन है। जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, विवेक प्राप्त करते हैं, जैसे कहा जाता है विवेक या ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है, अविद्या का नाश होता है, परिहार होता है, यही दर्शन है। व्यवहारिक जीवन में जैसे हम कह दें कि मोक्ष प्राप्त कर लिए, मोक्ष ही दर्शन है। बंधन और मोक्ष, जब हम माया जाल में फंसते जाते हैं, सांसारिक प्रवृत्तियों में लिप्त होते जाते हैं, सांसारिक मोह माया में लिप्त होते जाते हैं, तो ये बंधन है। और इससे मुक्ति जब ज्ञान प्राप्त हो जाती है तो हम इससे मुक्त हो जाते हैं, यही मोक्ष है। तो बंधन और मोक्ष की जो चर्चा होती है, यही दर्शन है। मित्रों, स्वर्ग नर्क की जो बात होती है, यही दर्शन है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन बतलाए गए हैं, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे वह जो है सांख्य दर्शन हो, चाहे वह जो है आपका योग दर्शन हो, वेदांत दर्शन हो। मोक्ष प्राप्त करने के अनेक साधन बतलाए गए हैं और उन साधनों का प्रयोग करके हम मोह माया से दूर हो करके और आत्म साक्षात्कार करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, दर्शन एक महत्वपूर्ण विषय है और हमारे व्यवहारिक जीवन से बहुत निकट है। यही एकमात्र विषय है जो हमको आत्मा और शरीर के संबंध का ज्ञान देता। हम ये जो जीव है, जो मनुष्य है, ये दो चीज़ों का समूह है। एक शरीर है जो पंचतत्व से निर्मित है, और एक आत्मा है जो कि ये सचेतन है, और हमारी शरीर अचेतन है। इसीलिए आत्मा और शरीर का संयोग ही जीव है। जब आत्मा शरीर का विच्छेद हो जाता है, तो यह विच्छेद जो आत्मा जो है, चूँकि अमर है, अजर है, अजन्मा है, और शरीर जो है, यह जो है डेढ़ शरीर का मृत्यु होती है, शरीर का जन्म होता है। तो हमको ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा हमको कार्य करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए कि हमारा आने वाला जो पुनर्जन्म की बात होती है, दर्शन है, वो अच्छा हो। पुनर्जन्म की कल्पना, ये भी दर्शन है। मोक्ष की कल्पना दर्शन है। ईश्वर की विचार दर्शन है। आत्मा का विचार दर्शन है। दुख और कर्म और उसके फल का विचार दर्शन है। अर्थात संसार में जो पंच तत्वों से निर्मित जगत है, यही जगत और जीव के बीच में जो चर्चाएं होती हैं, यही वास्तविक दर्शन, भारतीय दर्शन यही है। ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, ज्ञान की उत्पत्ति क्या है, ज्ञान के प्रमाण क्या हैं, ज्ञान की सीमा क्या है, इस पर पूरा पाश्चात्य दर्शन, बिल्कुल पाश्चात्य दर्शन इस पर डिपेंड है। तो भारतीय पाश्चात्य दर्शन में यही एकमात्र अंतर है कि भारतीय दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति कैसे किया जाए, ज्ञान की प्राप्ति कैसे किया जाए, और पाश्चात्य दर्शन में भारतीय दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति कैसे किया जाए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाए, ज्ञान की प्राप्ति कैसे किया जाए। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में है कि हमें जो है ज्ञान की बात होती है, हमको ज्ञान प्राप्त कैसे हो सकता है, ज्ञान की हमारी सीमा कहाँ है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञान की प्रमाणिकता क्या है। यही भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में मुख्य अंतर है। तो आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में
और दर्शन एक महत्वपूर्ण, आनंददायी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जीवन से सबसे निकट का अगर कोई विषय है तो दर्शन है। थैंक यू।